अगर मैं बोलूं इंडिया में ऑलमोस्ट कोई इनकम टैक्स नहीं देता, ये सुन के शायद तुम कमेंट्स में जकर लिख दो, भाई जरा लोगों की सैलरी स्लिप तो देख के आओ। और ऑनेस्टली फेयर इनफ, हर महीने लाखों सैलरीड एम्प्लॉइज की सैलरी से टैक्स ऑटोमेटिकली कट जाता है। लेकिन अब सुनो, ये इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और इनकम टैक्स देने वाले लोग सिर्फ 2-3%। तो बाकी लोग क्या गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देते? नहीं, एक्चुअली इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना कंफ्यूजिंग है कि आधे लोग टैक्स देते हुए भी नहीं जानते कि वो टैक्स दे रहे हैं। और वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि इंडिया के लोगों को टैक्स से प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, इंडिया में कोई टैक्स नहीं देता। ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सैजरेटेड है। सच क्या है, इंडिया में इनकम टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन टैक्स वो ऑलमोस्ट हर इंडियन देता है। और इसी डिफरेंस ने सारी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। सिंपल रीजन, गवर्नमेंट हर इनकम पर टैक्स नहीं लेती। एक सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड के बाद ही इनकम टैक्स लगता है और इंडिया में करोड़ों लोग उस थ्रेशोल्ड के नीचे अर्न करते हैं, इसलिए वो लीगली इनकम टैक्स नहीं देते। ये टैक्स चोरी नहीं है, ये लॉ है। लेकिन बस इतनी सी बात नहीं है, इंडिया की वर्कफोर्स का अराउंड 80 से 90% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। मतलब स्मॉल शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेज वर्कर्स, फैमिली बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स, कैश ट्रांजैक्शंस। और इनमें से बहुत लोग या तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते ही नहीं या उनकी इनकम फॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए नेचुरली इनकम टैक्स देने वालों की पॉपुलेशन छोटी रहती है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सैलरीड लोग ही सबसे ज्यादा कंप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट कर देता है। इसे बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब सैलरी आई भी नहीं, बट गवर्नमेंट तो अपना हिस्सा ले चुकी होती है। दूसरी तरफ बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग लीगल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इनकम हाइड भी कर देते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने GST डेटा, पैन आधार लिंकिंग, UPI ट्रांजैक्शंस और AI बेस्ड एनालिटिक्स का यूज काफी इंक्रीज किया है ताकि टैक्स एवेजन कम हो। अब आता है इंडिया के टैक्स सिस्टम का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, एग्रीकल्चरल इनकम। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम जनरली सेंट्रल इनकम टैक्स से एग्जिम्प्ट है। रीजन, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। और ये पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद से लार्जी इसी फिलॉसफी पर बेस्ड रही है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कुछ वेल्थी लोग अलेगेडली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। सपोर्टर्स बोलते हैं अगर एग्जेम्पशन हटा दी गई तो जेन्युइन फार्मर सफर करेंगे, और इसी वजह से ये डिबेट हर कुछ सालों में दोबारा शुरू हो जाती है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, अगर इनकम टैक्स इतने कम लोग देते हैं तो गवर्नमेंट चलती कैसे है? आंसर है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट की अर्निंग का सिर्फ एक सोर्स है। बाकी पैसा आता है GST, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, फ्यूल टैक्सेस। इन सब से लगभग 64% ऑफ टोटल गवर्नमेंट का पैसा आता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर साल GST कलेक्शन ही 15 से 20 लाख करोड़ रुपए जनरेट करता है। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के भरोसे नहीं चल रही। अब तुम सोच रहे होगे तो सोल्यूशन क्या है? क्या सबको इनकम टैक्स देना चाहिए? नॉट नेसेसरीली। असली इशू ये नहीं है कि लोग टैक्स क्यों नहीं देते। असली इशू है इंडिया में कितने लोग ऐसी जॉब्स में हैं जहां उनकी इनकम टैक्सेबल लेवल तक पहुंचती ही नहीं। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, हाई पेइंग फॉर्मल जॉब्स बढ़ती हैं, लोग ज्यादा अर्न करते हैं और नेचुरली टैक्स बेस भी बड़ा हो जाता है। यानी गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर आदमी टैक्स दे, गोल ये होना चाहिए कि हर आदमी इतना अर्न करे कि अगर टैक्स दे भी तो उसके पास अच्छी क्वालिटी ऑन ऑफ लाइफ भी हो। तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं देता, एग्जरेशन है। रियलिटी ये है बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर इंडियन GST और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट की अर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है। और शायद इसीलिए इंडिया का टैक्स सिस्टम सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इनकम, जॉब्स, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट की स्टोरी है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम किसी को ये बोलते सुनो इंडिया में कोई टैक्स नहीं देता, तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो इनकम टैक्स और टैक्स
दोनों सेम चीज नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो सब्सक्राइब जरूर करना।